बांग्लादेश ढाका में कायम जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसने बांग्लादेश की वजारत खारिजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री की दरख्वास्त पर अपने फेसबुक पेज से बांग्लादेश के परचम के साथ पाकिस्तान परचम वाली तस्वीर जो है पिक्चर वो हटा करेगा। जो हुकूमत आती है 5 साल का सोचती है, 5 साल का सोचकर हाथ झाड़ के चली जाती है और चलती बनती हुई हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं वो अगली हुकूमत आकर उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती और पॉलिसीज को तब्दील कर देती। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी फ्लैग कंट्रोवर्सी के बारे में जो हाल ही में बांग्लादेश में हुआ है। इस कंट्रोवर्सी में ये हुआ है कि पाकिस्तान के हाई कमीशन ने अपना एक कवर फोटो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तानी झंडे को एक ही झंडे के रूप में दिखाया है। इसके कारण ये हुआ कि जब बांग्लादेशी लोगों को इस फोटो के बारे में पता चला तो वो देख के वो भड़क गए और सोशल मीडिया पे पुरजोर प्रोटेस्ट करने लगे। इस बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को देखकर बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को तलब किया और उन्हें कहा कि जल्द से जल्द ये फोटो हटाएं और बांग्लादेश को किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा से दूर रखें। इससे पहले ऐसा ही कुछ हरकत पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने किया था ढाका में जब वो मैच खेलने गई थी। उन्होंने बांग्लादेशी फील्ड पे अपना झंडा गाड़ दिया था और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। उस समय भी बांग्लादेशी लोगों ने पुरजोर प्रोटेस्ट किया था, तब जाके पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में इस विषय के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है वो देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। अच्छा, ये असल इशू हुआ क्या? बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुश्तरका परचम जो फ्लैग है 21 जुलाई को यानी 21 जुलाई को फेसबुक पेज की कवर फोटो के तौर पर लगाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में कई तंजीमों ने इस पर रद्द अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ये पसंद नहीं है। तो बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन से पिक्चर हटाने की दरख्वास्त की। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब हैं उन्होंने इतवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ये पसंद नहीं आया, इसलिए हमने आपसे इसे हटाने को कहा। यानी वो पिक्चर हमें पसंद नहीं आई, इसलिए हमने ये तस्वीर आपसे हटवाने को कहा। अच्छा, बांग्लादेश जो ढाका है, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन से पूछा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने क्या मतलब इस हवाले से बात की और क्या कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई खास जवाब नहीं आया। लेकिन इतवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से पूछा कि तस्वीर क्यों लगाई गई। साथ ही उन्होंने अपने मोबाइल पर हाई कमीशन की जानिब से भेजी गई कुछ तस्वीर सहाफ़ियों को दिखाई कि बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उससे कुछ देर कबल ही पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बांग्लादेश के परचम वाली इस तस्वीर को हटाकर इसकी जगह सिर्फ पाकिस्तान की परचम वाली यानी फ्लैग वाली तस्वीर लगाई। अच्छा, एतराज़ क्यों हुआ? अगरचे बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तानी किसी खास मंसूबे के तहत नहीं किया, लेकिन इसे हटाने के कहने के पीछे वजह ये थी कि बांग्लादेश इस तस्वीर की वजह से किसी सियासी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहता। इस तस्वीर को लगाने के बाद से कई इदारों ने इस पर तनकीद करते हुए बयानात जारी किए थे कि इसमें बांग्लादेश के झंडे की तौहीन की गई है। ताहम चंद माह कबल बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौका पर कई ममालिक ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर बांग्लादेश के परचम के साथ अपने मुल्क के परचम की तस्वीर जारी की थी। दो ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को जाहिर करने के लिए कई ममालिक ऐसी तस्वीर जारी करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कमीशन के फेसबुक पेज पर इस तरह की तस्वीर लगाए जाने पर बांग्लादेश में होने वाले एहतजाज के पेश नज़र ये मामला बांग्लादेश के जो फॉरेन ऑफिस है उसके नोटिस में आया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हाई कमीशन को कहा कि ये पिक्चर हटाई जाए और ये उसके बाद ये पिक्चर हटाई गई। इससे पहले मैं आपको क्रिकेट के हवाले से बता रहा था कि ये पिक्चर उस वक्त की है, उस वक्त भी ये कहा गया कि इससे हमारे जज्बात मजरूह होते हैं। जो हुकूमत आती है 5 साल का सोचती है, 5 साल का सोचकर हाथ झाड़ के चली जाती है और चलती बनती हुई हुकूमत की जो पॉलिसीज होती हैं वो अगली हुकूमत आकर उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती और पॉलिसीज को तब्दील कर देती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका 5 साल जो फ्यूचर प्लान था वो दूसरे ममालिक ने लेकर तरक्की कर ली और तरक्की की उरूज पर पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं बैठा है क्योंकि हम अपने ही प्लान के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरलाइन PIA वो एयरलाइन है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस को खड़ा किया, लेकिन आज वो खुद घड़े के अंदर बैठी हुई है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं की और हमने ये भी नहीं सोचा कि इस्तेहकाम के साथ मईशत को आगे कैसे बढ़ाना है। मईशत हमारी लास्ट प्रायोरिटी रही। सियासी जुमलाबाजी, सियासी तानाबाजी ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटीज़ रही और क्योंकि हम पॉलिटिकल टर्मोइल का हिस्सा रहे
पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आई नहीं, इसलिए माशी स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकी। लेकिन अब वो वक्त है कि हमारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं है, और ज़्यादा मोहलत नहीं है कि हम ये सोच सकें कि जी सियासत पे बात करते रहते हैं और मईशत को पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी की। सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल मईशत एक ऐसी मईशत होती है जो कि किसी मुल्क को मोहताज ना करे, एक ऐसी मईशत जिसके अंदर हर साल हमें IMF के दर पर जाकर जो है वो खटखटाना ना पड़े कि किसी तरीके से हम लोगों को कुछ पैसे दे दें, हमें बेल आउट कर दें ताकि हम डिफॉल्ट में ना चले जाएं, ताकि हमारा वो हाल ना हो जैसा श्रीलंका का हुआ या क्यूबा का हुआ या लेबनान का हुआ। उसके लिए आज ही तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। हमारे यहाँ सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए मेरी नज़र में 3 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है, और वो है हमारा इंपोर्ट बिल जिसके अंदर एनर्जी में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स एंड फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितनी है। आज के शो में हम बात करेंगे बिलखुसूस इंपोर्ट बिल और एनर्जी मिक्स के हवाले से। किसी और शो में बाकी पहलुओं के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज जिस बात के बारे में मैं आप जो है वो डिस्कशन आपके सामने लाने लगी हूँ, वो आपको इस तरह से पता चलेगा कि हमारी जितनी चादर है हमने उससे कई ज़्यादा पाँव फैलाया हुआ है। वो इस तरह से कि डेट टू इक्विटी रेशो, ये आपको बताएगा कि आपकी चादर कितनी है और आपने पाँव कितने फैलाए हैं। 2007 के अंदर 0.7 थी, 2013 जून के अंदर 0.31 थी, 2018 जून के अंदर ये जंप करके 1.03 पर 1.05 पर पहुंच गई, और 2022 मार्च के अंदर ये 1.27 पर थी। इसके साथ साथ पेट्रोलियम हमारे इंपोर्ट बिल का सबसे बड़ा चंक है। हम जितना अपना ज़र मुबादला इस कुएं के अंदर झोंकी चली जा रहे हैं, इसका फ़ायदा कोई नहीं होना, इसीलिए हमें किसी और तरीक़ाकार के बारे में सोचना पड़ेगा। 2007 में हमारा इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम का सिर्फ $2.3 बिलियन था, 2013 के अंदर $3.93 बिलियन था, 2018 के अंदर 5 साल के अंदर ये इस कदर बढ़ा, कीमतें बढ़ने की वजह से, डॉलर की कदर बढ़ने की वजह से, कि ये 12.93 पर पहुंच गया, यानी 3 से 4 गुना इंक्रीज हो गया इस इंपोर्ट पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल में। उसके बाद 10 माह, सिर्फ 10 माह, पूरा साल भी नहीं, 2022 और 21 जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा, जिसके अंदर $17 बिलियन की हमने पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की। हमारी बिजली बनती है तो पेट्रोलियम मसनूआत से, हमारी गाड़ियां चलती हैं तो पेट्रोलियम मसनूआत से। हम सोलर की तरफ भी नहीं जा रहे कि हम सोलर पैनल्स की तरफ और सोलर इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएं, हम विंड की तरफ भी हमारा बहुत कम ध्यान है, और हाइडल के जो मंसूबे बन जाते हैं वो तो ताखीर का शिकार हो जाते हैं या सियासत की नज़र हो जाते हैं। अब ये मामला तब्दील करना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज़ जो आपने अपने तारुफ में बोली है, उसको अगर मैं समराइज करूं तो 30-35 बरस से मईशत का ढांचा तब्दील नहीं हुआ, जबकि हमारे कंपेटिटर्स ने अपने मईशत के ढांचे को डाइवर्सिफाई भी किया और उसको ज़्यादा कंपेटिटिव भी कर लिया, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस।